हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, है ना। इसमें समानांतर श्रेणी आपका चल रहा है और इसके पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.2 का 5 क्वेश्चन बताया गया था, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें आज हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसके जितना भी पीछे पढ़े हुए हैं, है ना, उसको आप लोग बराबर जो वीडियो देखते हैं वो लोग बराबर रिवाइज कीजिए, है ना। और जो दिक्कत होता है आप हमको बता सकते हैं। देखिए, तो आज हमको मतलब 5 नंबर से आगे बताना है, ठीक है। देखिए, तो आपका जो छठा क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या AP 11, 8, 5, 2 है ना का पद -150 है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है ना। यानी कि इसमें बताना है कि एक जो AP दिया हुआ है उसका एक पद -150 है ना, और है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें आपको दिया क्या क्या। देखिए, A1 का मान पता है 11, A2 का मान भी पता है कितना, A2 का मान है आपका 8, ठीक है। तो हम D निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 11 करेंगे तो कितना, उल्टा कटेगा तो -3, ठीक है। तो देखिएगा, आपसे पूछा है कि क्या इसका एक पद -150 है। तो मान लीजिए कि n का मान 150 कितना है, 150। तो चेक कर लीजिए, लिखेंगे चूँकि n बराबर कितना है -150, तो फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, n का फार्मूला बराबर है -150। तो a का मान कितना है, a बराबर है 11, तो 11 प्लस n का मान तो दिया ही नहीं है तो n छोड़ देंगे, n -1, और d का मान कितना है -3 बराबर है -150। तो अगर हम करते हैं तो 11, और देखिए गुना करेगा सबसे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3n, और माइनस माइनस +3 बराबर है -150। तो देखिए, प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 यानी 11 3 जोड़ेंगे तो 14 -3n बराबर है -150, ठीक है। तो -3n बराबर -150, इधर प्लस में 14 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, -3n हो गया, इसको घटाए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस होगा तो कितना हो जाएगा -164। तो देखिए, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि n बराबर कितना आ गया 164/3। तो क्या ये पूरा पूरा कटता है ना, नहीं कट रहा है, यानी कि 3 से इसको काटेंगे भी तो लगभग नहीं कटेगा, तो नहीं कट देंगे। तो n का मान कितना है 164/3। आपसे पूछा था कि पद का नाम मतलब पद है कि नहीं है, तो चूंकि n का मान किस में आ गया, बटा में आ गया, और n का मान कभी भी बटा में, भिन्न में, मतलब सॉरी भिन्न हो गया, दशमलव में n का मान नहीं होता है। तो लिखेंगे, है ना, चूँकि लिख देंगे, है ना, -150, या ऐसे लिखिए, n का मान है ना भिन्न में है, तो -150 है ना, AP का -150 दिए गए AP का एक पद नहीं है, दिए गए AP का एक पद नहीं है। क्यों नहीं है, अगर n का मान के चलिए पूरा पूरा आता 10, 20, 15 तो पद रहता, लेकिन n का मान किस में है, बटा में है, भिन्न में है, तो n का मान कभी भिन्न में, है ना, पॉइंट में, दशमलव में नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गए। पूछा था क्या कि AP इतना का पद -150 है ना, नहीं पदों का पद ही पूछा था कि पद का मान बताइए, अगर है तो कौन है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो नहीं है क्यों, क्योंकि n का मान भिन्न में है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, आपका जो 7वां क्वेश्चन है, देखिए आपका जो 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, है ना, जिसका 11वां पद, ठीक है, 11वां पद आपको 38 है, कितना है 11वां पद 38 है, और 16वां पद 73 है। यानी कह रहा है कि देखिए, एक AP ने आपको देखिए दिया क्या है, पूछ रहा है कि 31वां पद बताना है, आपको क्या करना है, बताना है, लेकिन दिया कौन कौन है, ये 11 आपको दिया है, यानी 11वां पद है कितना 38, और 16वां पद दे देनी, ये 16 बराबर कितना दे दिया है 73। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ये 31। तो लिखे देखिए, जो दिया उस चलेंगे, है ना, चूँकि 11वां पद बराबर कितना दे दिया है 38, तो 11वां पद बराबर क्या हो जाएगा A + 10D बराबर में 38। तो देखिए, ना तो आपको A का मान पता है, ना ही आपको D का मान पता है, तो छोड़ दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तथा क्या दिया है ना, 16वां पद, तो A 16 बराबर कितना दे दिया है 73 है। तो क्या करेंगे, A 16 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 15D बराबर में 73, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। 11वां पद दिया था 38, तो A + 10D बराबर 38 कर लिए, 16वां पद 73, तो A + 15D। अब देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 चलेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर,
समीकरण 1 माइनस 2 करने पर। तो 1 माइनस 2 करें देखें तो ए में क्या है a प्लस 10d बराबर 38 और b में क्या है a प्लस 15d बराबर 73। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसमें जानते हैं घटाते तो चिन्ह नीचे वाला का चेंज हो जाता है, तो प्लस होती है माइनस में और ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो प्लस और माइनस कट गया। तो देखिए बचा क्या, प्लस माइनस, तो माइनस का चिन्ह ज़्यादा है ना, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस 5d बराबर है ना 73 में से 38 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, 73 में से 38 घटाइए तो कितना आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 3, 35 आ जाएगा। लेकिन किस में, माइनस में भी रहेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, तो माइनस से माइनस कट गया और 5 से 35 7 बार, तो डी का मान कितना आ गया 7। तो अब इस डी के मान को किस में भी रख दिए, समीकरण 1 में रखे चाहे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए तो क्या होगा a प्लस 10d बराबर 38 समीकरण 1। तो a का मान तो पता नहीं, तो a रखना आपको, d का मान है 10 गुना 7 बराबर में 38, तो a प्लस 10 7 70 बराबर में 38, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा 38, आप प्लस में जाए तो माइनस 70, तो कितना आ जाएगा a बराबर आपका आ जाएगा यानी कि -32। कितना आ जाएगा, a बराबर आपका आ गया -32। तो देखिए आपको पता क्या चल, चूँकि a बराबर आ गया -32, d बराबर आ गया 7, आपको निकालना क्या था a 31, तो लिख देंगे 31वां पद बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, a प्लस जितना है उससे एक कम, तो 31 में से गया 30 d। ठीक है, तो a 31 बराबर करेंगे तो a का मान कितना है -32 प्लस 30 गुना d का मान कितना है 7, तो a 31 बराबर -32 प्लस 210 हो जाएगा, गुना करेंगे इसमें तो 210 में से 32 घटा लीजिए। ठीक है ना, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 178। तो a 31 बराबर क्या आ जाएगा 178, यानी कि आपका ac का मान पूछा था। ठीक है, तो 11वां पद आपको दिया हुआ था और 16वां पद दिया हुआ था। ठीक है, तो पूछा क्या था 31, तो a और d का मान निकालिए समीकरण निकाल के। ठीक है, और उसके बाद 31 का मान निकाल दिया गया। तो आप देखिएगा आगे, इसके बाद आपका जो 7वां था बन गया, देखिएगा आगे। देखिए आपका जो है ना 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि एक एपी में 50 पद दिया हुआ है आपको, यानी कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद क्या है 12 है और अंतिम पद 106 है। तो आपसे पूछा है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो जो पहले दिया है लिख लीजिए, एपी में 50 पद है टोटल, तो एन बराबर क्या होता है पदों की संख्या कितना 50 हो गया। तीसरा पद दिया है, यानी कि तीसरा पद को A3 कितना तो 12। इसके बाद अंतिम पद, तो अंतिम पद को एन से सूचित करते हैं, तो क्या हो जाएगा अंतिम पद 106। तो आपसे पूछा क्या है 29वां पद, तो A29 आपको निकालना है। ठीक है, देखिए तो आपको इसमें एन बराबर दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है ना A20 निकाल, मतलब A29 है कि 29वां पद का मान बताना है। तो जानते हैं कि एपी में ए और डी पता रहेगा तभी हम किसी पद के बारे में बता सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको एन दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, लेकिन आपको निकालना क्या है डी, है ना। तो देखिए चूँकि सबसे पहले क्या लिखेंगे A3 बराबर कितना है 12 है, तो A3 बराबर 12 है तो क्या होता है फार्मूला a प्लस 2d बराबर में 12। कोई दिक्कत है, तो यहाँ से हम किसी एक का मान निकाल लेंगे, तो a बराबर निकालते हैं अगर तो 12 माइनस 2d। कोई दिक्कत है। अब देखिए तथा आपको दिया क्या है an दिया हुआ है, तो लिखेंगे तथा an बराबर कितना है 106 है। तो an बराबर n का मान दिया है और n का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 106। देखिए a का मान अभी निकालें कितना 12 माइनस 2d, तो लिख देंगे प्लस है तो प्लस, और n का मान आपको पता है कितना 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 106। तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो 12 माइनस 2d प्लस तो प्लस, देखिए गुना करेगा तो क्या ये डी गुना में तो 50d हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस डी बराबर में 106। कोई दिक्कत है। देखिए डी यहाँ पे गुना में था तो गुना करेंगे 50 से तो 50d प्लस माइनस माइनस और फिर डी 1 से करेगा तो डी। अब देखिए है ना डी कितने लोगों के साथ लगा हुआ है 1 2 3, तीनों एक साथ है, तो तीनों को कर दें, मतलब तीनों का क्रिया कीजिए। तो देखिए तो 12 है। अब देखिए माइनस ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, तो यानी माइनस 3d और प्लस 50d बराबर में 106।
देखिएगा तो 12 अभी भी दोनों डी में है, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 47, यानी कि प्लस 47 डी बराबर 106। अब देखिए 12 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 47 डी बराबर 106 माइनस 12, यानी घटाएंगे तो आपका आ जाए कितना 47 डी बराबर 4 है ना और 9, ठीक है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 94 बटा में 47, यानी कटेगा तो कितना 2, तो इसलिए डी बराबर कितना आ गया 2। तो आपका डी का मान पता चल गया कितना है 2 है। तो अब देखिए आपको ए निकालना है, तो लिख देंगे चूँकि ए बराबर का मान कितना था 12 माइनस 2d था, तो ए बराबर 12 माइनस 2 इंटू डी, तो डी का मान कितना है 2, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 4, यानी कि ए बराबर 8, ठीक है ना। तो अब देखिए आपको ए भी पता है और डी भी पता है, तो डी का मान कितना है फिर 2 लिख दीजिए। तो आपको निकालना क्या है ए 29, तो लिख देंगे ए 29 बराबर ए प्लस कितना एक कम, यानी कि 28 डी हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए का मान कितना है अभी 8, तो 8 लिख देंगे प्लस 28 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ए 29 बराबर हो जाएगा आपका 8 और 28 दूनी 56, यानी कि ए 29 बराबर कितना 56 8 64, यही आपका क्या है आंसर है। यानी कि इसमें देखिए इसमें आपको तीसरा पद दिया हुआ था, अंतिम पद भी दिया हुआ था और पदों का संख्या, तो पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं, तो n बराबर 50 हो गया। तीसरा पद तो a3 बराबर 12 और अंतिम पद को an से तो 106, यानी पूछा क्या था आपका 29वें पद का मान बताइए। तो इसमें देखिए इसमें आपको a और d दोनों चाहिए था, तो a3 बराबर करेंगे 12, तो देखिए a प्लस 2d बराबर 12 होगा। a3 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d, तो यहाँ से हम किसी एक का मान निकाल लिए, तो a बराबर किए तो कितना आ गया 12 माइनस 2d आ गया। तो देखिए और आपको n बराबर भी दिया था 106, तो n बराबर 106 लेके चलेंगे है ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 106 है ना। सबका मान रखिएगा तो d का अंतिम मान कितना आता है 2, और अगर हम d का मान देखिए a बराबर कितना था 12 माइनस 2d, तो यहाँ पे d का मान रखते हैं 2, तो आएगा कितना a का मान 8, तो a का मान पता चल गया 8, d का मान पता चल गया 2, तो आपको निकालना क्या ये 29वां पद, तो 29वां पद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिएगा अगला क्वेश्चन इसका 9 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि देखिए यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद दिया हुआ है ना, किसी एपी में आपको तीसरा और 9वां पद दिया है, क्रमशः कितना है 4 और -8 है, तो पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा पद 0 होगा। तो दिया क्या गया आपको तीसरा और 9वां पद दिया हुआ है, तो लिख देंगे चूँकि a3 बराबर दिया है कितना 4 और a9 बराबर दे दिया -8, तो आपसे पूछा क्या है कि कौन सा पद 0 होगा। तो मान लीजिए कि n बराबर 0 है ना, n बराबर क्या है 0। तो देखिए इसमें a3 दिया है आपको, तो a3 दिया है तो हम पहले a3 चलेंगे, चूँकि a3 बराबर कितना है 4 है, तो देखिए a3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 4, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए इसमें किसी का मान नहीं पता है तो रहने दीजिए, तथा a9 है ना, तो a9 भी दिया कितना -8, तो a9 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 8d बराबर -8, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो दोनों देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 आ गया, तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में मान कितना है a प्लस 2d बराबर में 4, और समीकरण 2 में मान कितना है a प्लस 8d बराबर में -8। तो देखिए चिन्ह बदल जाएगा, माइनस यह प्लस है तो माइनस, यही माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट गया, तो कितना आएगा घटेगा तो -6d यहाँ पे हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, माइनस का चिन्ह जाएगा तो माइनस का चिन्ह, और प्लस 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 यानी कि 12, तो इसको काटेंगे तो कितने बार -2 बार में, तो d बराबर कितना आ गया -2। तो चूँकि a बराबर कितना था देखिए, तो d का मान आ गया आपका, तो d का मान चाहे तो 1 में रख दीजिए तो 2 में रख दीजिए है ना, तो 2 में रखिए, लिखेंगे d का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है a प्लस 8d बराबर है -8, तो यहाँ पे d का मान रखिए a प्लस 8 गुने कितना है -2 है, तो -2 बराबर -8। तो अगर इसको करते देखिए तो कितना आ जाएगा a और प्लस माइनस कितना -16 बराबर में -8, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो -8 प्लस में 16, यानी कि a बराबर कितना आ गया आपका 8 है ना, और d बराबर कितना आ गया -2। तो आपसे देखिए आपसे कोई पद नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि कौन सा पद, इसका कौन सा पद जो है शून्य होगा, तो माने ना कि चूँकि n बराबर 0
है ना। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। आपसे n का मान पूछा है, कौन सा पद जो है इसका 0 होगा। तो a का मान देखिए, a का मान कितना आ गया 8 प्लस n का मान नहीं पता तो n को n छोड़ दीजिए और प्लस, है ना, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -2 बराबर में 0। तो 8, अब देखिए -2 सबके साथ गुना करेगा दोनों के साथ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n और माइनस माइनस प्लस, है ना, 2 में 1 से करेंगे तो कितना 2 बराबर में 0। तो देखिएगा 8 प्लस 2 जो है कितना हो जाएगा 10 और माइनस 2n बराबर में 0। तो अब 10 इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस में, यानी कि -2n बराबर -10, तो माइनस माइनस कट गया और 2 से 5, यानी कि n बराबर कितना हो गया 5। यानी कि कह सकते हैं कि AP का 5वां पद जो होगा वह 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है आंसर, यानी कि n बराबर क्या कह सकते हैं 5वां पद, 5वां पद आपका यही आंसर है। ठीक है, तो आगे देखिएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या है 9 नंबर तक हो गया है, तो इसको आप रिवाइज कीजिए और इसके आगे जो 10 नंबर क्वेश्चन है 10-11 है ना, आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है।